नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम चैप्टर 9 कुरान की जो चैप्टर 9 है उसके आयत नंबर 5 से ही अपना पाठ शुरू करते हैं। यह आपको फैसला करना है कि इस्लाम में शांति है या अन्यथा नहीं। अतः ये अल तौबा आयत नंबर 5। फिर जब हराम या प्रतिष्ठ महीने बीत जाएँ तो मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वो तौबा कर लें, नमाज कायम कर दें तो तुम उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। तो इसमें ये इंगित किया गया है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते या हमारी बात को नहीं मानते, उनको जब हराम के मतलब रोज़ा रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएँ तो उनको कत्ल करो जहाँ पाओ, और उनकी घात लगा कर बैठो कि घात लगा कर बैठने के बाद जहाँ मिले उनको मारो। और यदि वो तौबा कर लें, अगर वो तौबा कर लेते हैं, तौबा का मतलब अगर मुसलमान बन जाते हैं और नमाज कायम कर लें और ज़कात दे दें जो एक प्रकार का दान है इस्लाम में, तो तुम उनको क्षमा कर दो। यानी कि ये सीधा सीधा एक डिक्टेटरशिप है इस्लाम की कि या तो मुसलमान बनो या तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये अल्लाह, इस्लाम का जो अल्लाह है, ये आपस में ही लड़ाई करवा रहा है और यही चीज़ मानवता के खिलाफ भी जाती है कुरान की। और दूसरी आयत नंबर 12 अल तौबा इसी चैप्टर की। और यदि अपने अभिवचन के पश्चात वे अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन पर चोट करने लगें तो फिर कुफ्र के सरदारों से युद्ध करो, उनकी कस्में कुछ नहीं ताकि वो बाजाएँ। वो कह रहे हैं अगर वो इस्लाम को एक बार पलटी खा जाएँ, इस्लाम को छोड़ दें, तो फिर उनके सरदारों से युद्ध करो और उनको जब तक लड़ो उनसे जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें या वो मर ना जाएँ। तो ये इस तरह अल्लाह है कि जो बिगाड़ पैदा कर रहा है, आपस में ही लड़ा रहे हैं। तो अब ये शांति किधर है, ये आपको ढूंढनी पड़ेगी। 17 नंबर आयत कह रही है, यह मुशरिकों का काम नहीं कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें और उसके प्रबंधक हों, जबकि वे स्वयं अपने विरुद्ध कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। उन लोगों का सारा किया धरा अकारत गया हुए आग में सदैव रहेंगे। ये कह रहे हैं कि जो काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको मस्जिद में प्रबंधक में भागीदारी, प्रबंधन में भागीदारी ना हो। ये बिल्कुल ठीक है और कोई चाहता भी नहीं है कि मस्जिदों में प्रबंधन में भागीदारी लें। कोई एकदम सड़क पर ही हम नहीं खड़े हैं कि कोई भागीदारी दे। लेकिन जो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो सारा किया धरा उनका बेकार गया और जहन्नुम की आग में जलते रहेंगे। तो भाई ये अल्लाह ने ये कैसे डिसाइड कर दिया कि जो जहन्नुम की आग में जलते रहेंगे? इसका मतलब वर्ल्ड की जो 88% आबादी, जो कि 78% आबादी जो मुस्लिम नहीं है, वो नरक की आग में चलते रहेंगे। तो ये अल्लाह जो है बिगाड़ क्यों पैदा कर रहे हैं आपस में, मनुष्य से मनुष्य को क्यों लड़ा रहे हैं? जबकि मनुष्य का जीवन एक जैसा ही है, मनुष्य एक जैसा ही पैदा होता है और एक जैसा ही मरता है। तो क्या अल्लाह को इतना भी फिक्र नहीं है कि इससे आपस में लोग लड़ेंगे और मानवता का सर्वनाश होगा? तो ये इस तरह की आयतें हैं जो कि मानवता के सर्वनाश के लिए जब से तुली हुई है, जब से कि इस्लाम का उदय हुआ है। इससे अगली आयत पर पढ़ के सुना देते हैं। 18 नंबर आयत है, अल्लाह की मस्जिदों का प्रबंधक और उसको आबाद करने वाला वही हो सकता है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया, नमाज कायम की, ज़कात दिया, अल्लाह के सिवा किसी से न डरा। अतः ऐसे ही लोग आशा है कि सीधा मार्ग पाने वाले होंगे। ये कह रहे हैं कि अल्लाह की मस्जिदों का प्रबंधक वही हो सकता है जो कि अल्लाह या इस्लाम और कुरान को माने और अंतिम दिन पर ईमान लाए। अंतिम दिन का मतलब है जब रिजेक्शन क़यामत होगी उस पर ईमान लाए। हालांकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मुर्दे मरने के बाद उठ जाएंगे या रिजरेक्शन के बाद उसको स्वर्ग नरक मिलेगा। तो ऐसी बातों को हम क्यों मानेंगे? ये सब गलत और काल्पनिक बातें हैं। तो ये कह रहा है कि जो ईमान लाएगा इन बातों पर, नमाज कायम करेगा और जिसने ज़कात दिया होगा, इस्लामिक एक तरह का दान है, तो वो किसी से डरा ना हो, वही सीधे मार्ग वाले होंगे। बाकी जो मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं या जो काफिर हैं या जो नॉन मुस्लिम हैं, उनकी तो वही सजा है, वो जहन्नुम नरक की आग में और पशुओं से भी बदतर ज़िंदगी जिएंगे। ऐसी आयतें भी हैं जो आगे वाले मेरे वीडियो में आएंगी। अब फिर अगली आयत करते हैं इसी चैप्टर की, अल तौबा 23 नंबर। ए ईमान वालो, अपने बाप और अपने भाइयों को मित्र न बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो। तुम में से जो कोई भी उन्हें मेरा मित्र बनाएगा तो ऐसे लोग ही अत्याचारी होंगे। यहाँ अल्लाह जो है अपने पिता और अपने भाइयों से भी छुड़वाने के लिए बोल रहे हैं। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते या नॉन मुस्लिम हैं या मुशरिक हैं या काफिर हैं तो उनको अपना दोस्त ही मत बनाओ। यानी कि यहाँ भी बिगाड़ पैदा करो। फैमिली, एक एक फैमिली में ऐसे भी फैमिली है, जब भूटान जाइए या नेपाल जाइए, जिसमें हिंदू भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं।
तो वहाँ तो कोई बिगाड़ पैदा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ कहा गया है कि आप उनको दोस्ती मत बनाओ, यानी कि ये ख़ानदान को भी विघटन की तरफ ले जा रही है आयत। इससे लास्ट अब ये आयत है अल-तौबा 73। ए नबी, इनकार करने वाले और मुनाफिकों से जिहाद करो, उनके साथ सख्ती से पेश आओ, अंत उनका ठिकाना जहन्नुम है और वहाँ जाने पर वो बहुत बुरी जगह है। तो यहाँ अल्लाह फिर कह रहे हैं कि इनकार करने वाले, ए नबी, नबी से बोल रहे हैं जो इनकार करने वाले हैं, जो मुशरिक हैं, जो कुरान और रसूल और अल्लाह में विश्वास नहीं रखते, उनसे युद्ध करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, और क्योंकि उनका अनंत ठिकाना जहन्नुम ही है, या तो उनको मार दो या वो जहन्नुम जाएंगे, जो कि बहुत ही बुरी जगह है। तो इस तरह की जो आयतें हैं, ये बताइए कि इसमें शांति किधर है। यहाँ तो हम इन आयतों में जितनी भी आयतें हमने बताई हैं सारी लड़ाई की आयतें हैं। अब ये वीडियो देखने वालों को तय करना है कि ये इस्लाम में शांति है अथवा नहीं। मेरे हिसाब से तो इस्लाम में शांति नहीं है, ये वायलेंस फैला रही है, हर जगह फैला रही है, ये एक तरह की हेट स्पीच है और इसको देख लेना चाहिए। अब जबकि सारे जहां में जो सलमान प्रिंस हैं, उन्होंने हदीसों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुरान मोहम्मद साहब के 92 साल बाद शुरू हुई और 250 साल बाद जिसको कंपाइल किया गया, उसकी ऐसी चीज़ों को हम नहीं मानेंगे आज के ज़माने में सज़ा देने के लिए। तो ये लोग कहाँ जी रहे हैं, तालिबान जैसे। और ये सत्यता अभी है कि कुरान में कुछ बातें ऐसी हैं जो कुरान की साइंस है वो मिथ्या है, झूठ है, सत्य परक नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन बटन को भी दबाएंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।